जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब ये देखना है कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप करानी है और इसके काउंसलिंग पोर्टल पे जाने के लिए कैसे आपको ओपन करना है अपने पोर्टल और कैसे उसके चेकआउट करना है, कैसे कॉल लेटर ओपन करना है और इससे संबंधित और भी न्यूज़ जो कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, यहीं पे जाना है, यहीं पे सब चीज़ें होनी है। तो ये है BHUonline.in। यहाँ पे आएंगे, नीचे आते हैं तो यहाँ पे यूज काउंसलिंग पोर्टल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है काउंसलिंग पोर्टल। ठीक है, काउंसलिंग पोर्टल के नीचे आएंगे, काउंसलिंग पोर्टल सब काउंसलिंग पोर्टल में यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजी स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, यहाँ पे पीजी स्टूडेंट लॉगिन लिखा है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पीजी के लिए अप्लाई किया तो। अगर यूजी के लिए अप्लाई किया तो यूजी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पीजी पे क्लिक करते हैं, पीजी अगर स्टूडेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पीजी से संबंधित एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे अदर भी जैसे क्लिक हेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें अगर आप चाहे तो ओपन करके खोल सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करेंगे अगर आपको अपने पोर्टल पे जाना है तो। यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। एप्लीकेशन नंबर क्या डालेंगे, जो आपके जो भी आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उस पर एडमिट कार्ड पे लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे, आप एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड क्या होगा, DDMM12। मतलब कि जैसे आप आपका जन्म जो हुआ है 1 जनवरी, ठीक है, 2001, तो आप लिखेंगे कि 0101 और 2001 पूरा। तो ये आपका पासवर्ड होगा। ये एग्जाम्पल था सिर्फ। ठीक है, तो आपका जो भी बर्थ डेट रहेगा वो ऐसे ही दिखाएगा, विदाउट एनी स्पेस डैश एनी। ठीक है, यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे 6 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल। दो चीज़ यहाँ पे सबसे मेन जानने की है कि यूजी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अपनाए जा रहे हैं, जबकि पीजी अगर आप अप्लाई किए पीजी के लिए तो उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉल लेटर भी है। ठीक है, प्रेफरेंस एंट्री है, कोर्स एलोकेशन है, हॉस्टल एलोकेशन है। हो सकता है कॉल लेटर कुछ लोग को जारी हो गए हों, लेकिन अभी आप देखेंगे कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉल लेटर अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको 1-2 दिन का हो सकता है कि आज ही ओपन हुआ है ये। तो आपको रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़ने के लिए जैसे शेड्यूल पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शेड्यूल टैब कभी भी कुछ नहीं ओपन हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक कहा जाए तो आपको एक एंट्री दे दी गई है कि आपको यहाँ पे सब कुछ करना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि प्रेफरेंस एंट्री भी कुछ ऐसा ओपन नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो कैसे आप ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे उसके पूरे नियम इस रूल्स एंड रेगुलेशन में दिए गए हैं। ठीक है, जिस तरह से काउंसलिंग स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे काउंसलिंग स्टेप से संबंधित यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप काउंसलिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें दी हुई हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कोर्स एलोकेशन हो या फिर अदर चीज़ें हो, ये चीज़ क्यों नहीं ओपन हुआ है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी सब चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ने में बहुत टाइम है। सबसे पहले आप रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, इसीलिए ये टाइम शायद दिया जा रहा है कि 1-2 दिन आप रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरह से पढ़ लें, ताकि आगे आने वाले समय में जब काउंसलिंग शुरू हो जाए तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक ना हो और चीज़ों को इत्मीनान से कर सकें। ठीक है, इस कारण से मुझे लग रहा है सारे ऑप्शन अभी मतलब स्पेशली तो कॉल लेटर ही आना है। कॉल लेटर बहुत सारे लोगों को शायद जारी हो गया हो, लेकिन जल्द अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि कॉल लेटर जारी भी हुआ है किसी को। ठीक है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से आप पढ़िए, जो अगर आपको कॉल लेटर आने के चांसेस है और नहीं आए हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे उम्मीद से आपको ये चारों काउंसलिंग स्टेप है, जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर पीजी के लिए, पीजी के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्योंकि उनका सिर्फ ऑनलाइन होगा। इसलिए पेड सीट रूल्स यहाँ पे दी गई है, कैसे पेड सीट के लिए क्या नियम दिया गया है, अपग्रेडेशन एंड लॉकिंग रूल्स दिया गया है, जो आपको कोर्स एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो मतलब कॉलेज कोर्स अलाउ कर देने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसको फिर लॉक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस पूरा रूल्स नियम दिए गए। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जब तक आपको कॉल लेटर नहीं आ रहा है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरी उम्मीद से आप सब इन सबको
ओपन कीजिए 1 बाय 1, सेव कीजिए या प्रिंट मारिए और उसको आराम से बैठ के पढ़िए, ठीक है, ताकि आप जब स्टेप शुरू हो जाए काउंसलिंग के तो आपको बहुत ज़्यादा आपके कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ है, हाँ फीस पेमेंट रूल्स ओपन हो गए हैं। आप फीस पेमेंट पे जाके उसके नियम को देख सकते हैं कि कैसे आप फीस पेमेंट कर सकेंगे अपने कोर्स अगर आपको अलॉट हो जाता है, आपको मिल जाती है कोई फैकल्टी, तो उसके बाद फीस पेमेंट के क्या नियम है, कैसे आप फीस पेमेंट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया फीस पेमेंट रूल्स में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर कोई भी चीज़ है, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ लोग की हिंदी में प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी, चाहे वो कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो, सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई। तो बेटर होगा कि आप अच्छे से तब तक पढ़िए, प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है, हो चुका है तब भी आप उसको अच्छे से पहले पढ़िए चीज़ों को, और उसके बाद 1 बाय 1 चीज़ों को करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे फीस पेमेंट के रूल्स दिया है कि आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड पोर्टल पर के माध्यम से भी हो सकता है, पोर्टल पर उपलब्ध है, पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें पूरी दी गई है कि कैसे फीस पेमेंट की मतलब कि कब करना है आपको, कब एलोकेट होगा, कब करना है, उसके बाद फीस का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 बार पेमेंट हो गया आपको वापस मिले, तो सब चीज़ें संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट पर जाएंगे तो मोड ऑफ पेमेंट के यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि क्या किस मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश में दिया है, फिर नीचे हिंदी में दिया, आप आराम से दोनों चीज़ों के माध्यम से पढ़िए और आराम से चीज़ों को करिए, ठीक है। यहाँ पे ST/ST के लिए फीस एग्जेप्शन रूल भी है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर ओपन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी फीस स्ट्रक्चर शायद कोर्स एलोकेट होने के बाद ओपन हो, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बाकी और सब चीज़ें हो गया है। काउंसलिंग स्टेप में आते हैं दोस्तों। काउंसलिंग स्टेप में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप एक ओवरऑल काउंसलिंग कैसे होगी इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन फुल डिटेल जानने के लिए दोस्तों आगे ये सब भी चीज़ें पढ़िए। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर पीजी के लिए, जो पीजी के हैं अगर, तो पीजी का इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़िए और पूरा डिटेल में आराम से पढ़िए बैठ के, ठीक है। ये देखिए अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसको बड़े बिग स्क्रीन में देखते हैं, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस बताया गया काउंसलिंग प्रोसेस इन शॉर्ट, यहाँ पे भी लिखा है इन शॉर्ट, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फटाफट पता चल जाए, ठीक है। सबसे पहले है रीड ऑल द गाइडलाइंस, ठीक है, प्रोसीजर लीजिए और कॉल लेटर में जो लिखे गए हैं वो सब चीज़ों को, मतलब कि कॉल लेटर में सब चीज़ें थोड़ी लिखी रहेंगी क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, लेकिन और भी गाइडलाइंस जो है वो आपको कॉल लेटर जो इशू होगा उसमें लिखी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है इफ़ यू आर मतलब कि ऑनलाइन मोड के लिए है, अगर आप करना चाहती हैं तो फिजिकल आपको जाने की काउंसलिंग में ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे प्रेफरेंस फॉर्म है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को, ये सब चीज़ें हैं पीरियड के अंदर में, अपने मतलब कि वर्किंग पीरियड के अंदर में ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पीजी के लिए, यहाँ पे साफ दिया है कि पीजी के लिए यहाँ पे साफ दिया है कि पीजी के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अप्लाई हो। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल और वही सिंपली है, कहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। कॉल लेटर आपको अभी पोर्टल दिखाए थे स्टूडेंट पोर्टल, इसी पोर्टल से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखाई देना है, यहाँ पर कॉल लेटर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग का आ गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आज ही पोर्टल ओपन हुआ है तो कॉल लेटर भी आ गया है, ठीक है। कुछ लोग का हो सकता है आ गया हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि डाउनलोड करेंगे कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग एंड यूजिंग, मतलब कि कैसे करेंगे डाउनलोड, वही सिंपली है कि दिया है कि DDMM यहाँ पे जो कि आपको NTA ने जो मतलब किया है एडमिट कार्ड दिया उस पर आपको दिखाई दिया होगा एप्लीकेशन नंबर, तो वहीं से आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंडेटरी हम बता दें डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैंडेटरी, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने ही करने हैं। हाई स्कूल का मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का है, ठीक है, पीजी कोर्सेस है,
पीजी कोर्सेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीजी कोर्सेज में ग्रेजुएशन एंड अगर एलएम के लिए करना है तो एलएलबी का भी करना है, एमएड के लिए करना है तो बीएड का भी करना है, प्लस ग्रेजुएशन सभी के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये पूरा दिख रहा है। नेक्स्ट 10 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, ठीक है, मतलब कि एनेक्सर 10 होगा फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो एनेक्सर 10 भी भर करके वहीं पर ऑप्शन होगा, वहीं से डाउनलोड करके वहीं पे भर करके स्कैन करके फिर से अपलोड कराना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेचू को स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सर्टिफिकेट, और बेचू के एम्प्लॉय है तो उसके सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। अगर पर्सन विद PWD है तो यहाँ पे एनेक्सर 10 को भरना ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, मतलब कि जो भी मतलब जिस ग्रुप के रहेंगे उस हिसाब से भरेंगे। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट भी है, मतलब कि ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये ऑप्शनल मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करना है। एक डेट है कि आपको उस डेट तक फाइनली उसको सबमिट कर देना है। ये डेट मतलब कि इस हिसाब से मैं कैसे 31 जनवरी तक है, लेकिन फिर भी आप और बाकी और जो भी इंफॉर्मेशन बाद डे टू डे टाइप मिलती रहेगी उस हिसाब से आप करिएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके बाद कम दोस्तों फॉर्म है, ये भी आप ये सब ये दोनों तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप आराम से वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप वो कर लीजिएगा, बनवा लीजिए, ताकि बाद में आपको देना ही है, ठीक है। अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसका ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत अपलोड कराना है। ये आपको मतलब कि तिथि दे दी जाएगी, डेट दे दिया जाएगा, उस समय तक आपको वो चीज़ सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि जो भी चीज़ें आप स्कैन करके डाल रहे हैं तो दोस्तों उसको अच्छे से मतलब कि शार्प लाइट में, गुड लाइट कंडीशन में उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से इमेज ले, ताकि विजिबल हो अच्छी तरीके से, ठीक है। उसको एक से ज़्यादा है मतलब मल्टीपल पेजेस है तो उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसके बाद और दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन दिए पढ़ सकते हैं। फिर कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है, ये लिखा है लास्ट डेट तक का। उसके बाद UG PG के लिए दिया है कि कैसे आप अगर CGPA है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, CGPA है तो उसको इंटू मार्क्स में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसको फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं कैसे आप मतलब कि प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। कंफर्मेशन पेज विल बी अपेयर डिटेल्ड कैंडिडेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट बाय यू। जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, बीच बीच में आप कोई भी चीज़ें प्रोसेस करते जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस के में अगर वो प्रोसेस करने के बाद आपको उस चीज़ का प्रिंट लेने का ऑप्शन आता है तो आप कोई भी चीज़ का प्रिंट लेते चलिए, ठीक है। प्रिंट लेने से इससे क्या होगा कि आप भी मतलब कि आपके पास एक रहेगा कि ये चीज़ मैंने प्रोसेस किया है, कल को कुछ होता है तो, ठीक है। तो आप चीज़ों को प्रिंट लेते चलिए, सेव करते चलिए, ज़रूरी रहेगा। उसके बाद फीस पेमेंट के बारे में दिया गया कि जो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अलॉट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर फ़ीस पेमेंट करना होगा। कोई भी मतलब फ़ीस पेमेंट के लिए आप चाहेंगे कि हमको अलग से टाइम मिल जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ऐसे टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा है कि कोई भी रिक्वेस्ट माना नहीं जाएगा, जो एक टाइमलाइन है वो टाइमलाइन फॉलो की जाएगी, ठीक है। सेंड, यहाँ पे एक अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कोर्स जो भी कॉलेज अलॉट हुआ अगर आप नहीं चाहते हैं उसको लेना तो अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन है, ठीक है। आप सेंड ए मेल, अगर आप सेटिस्फाइड है तो मेल सेंड कर दीजिए, वहाँ पे एक मेल सेंड करना, जो भी आपको ईमेल आईडी दिए होंगे उसको उस ईमेल आईडी पर से एक मेल सेंड करना है फॉर द लॉकिंग ऑफ कोर्स। अगर आप लॉक नहीं करना चाहते हैं, अपना अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको फाइनल उसको वो करना होगा कि आफ्टर लॉकिंग ऑफ कोर्स और सब्जेक्ट एंड फाइनल सबमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट योर पोर्टल, ठीक है। मतलब कि आपके फाइनली कब मतलब कि आप कोई भी जो कि नेक्स्ट अपग्रेड होगा वो आपको अपग्रेड का यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा नियम नहीं दिया है, इसमें एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप की। अपग्रेड होने का यहाँ पर फुल डिटेल नहीं लिखा है। अपग्रेड होने के लिए आपको जो आपको 4-5 रूल्स आपको बोले थे आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, उसमें अपग्रेड का भी एक रूल था, ठीक है। तो अपग्रेड के रूल को आप अच्छे से पढ़िए और अपग्रेड के रूल को अच्छे से समझिए कैसे आपको अपग्रेड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि रूल्स बिना पढ़े आप कर देंगे तो पता चला कि आपको लास्ट तक कोई अलॉट ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हो जाए तो
ठीक है। तो अपग्रेड का यहाँ पे रूल्स नहीं लिखा है, उसके लिए अलग से कॉलम है, उसको पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक सेंड मेल कर देना है, फाइनल हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको डेट और टाइम जो भी आपको दिया जाएगा, आपको फाइनल सबमिशन के बाद आपको पोर्टल पे एक डेट और टाइम दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। ठीक है। उसमें आपको उपस्थित होना है उस टाइम और डेट पर ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर के। ठीक है। ऑनलाइन के लिए ये ज़रूरी है कि लास्ट में एक बार उपस्थित होना है। यहाँ पे देखेंगे कि कोई चीज़ को सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिखा है, बल्कि हिंदी में भी लिखा है। हमने इंग्लिश में पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन आप पे ये पूरा सेम ही है सब जो मैंने बोला था ऊपर, सेम सब कुछ ही है। यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में आप पढ़िए तो ज़्यादा, जैसे भी आपको लैंग्वेज जो ठीक लगे उसमें आप पढ़िए और चीज़ों को अच्छे से और से समझिए। और बाकी मैंने बोला कि और भी चीज़ें डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से इत्मीनान से होके मतलब कि बैठ के पढ़िए। और हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है, देख रहे हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है। आप आराम से पढ़िए। लॉकिंग रूल्स दिया है यहाँ पे, देखेंगे जो मैंने कहा था ऑपरेशन एंड लॉकिंग रूल्स दिया है। ठीक है। ये नियम ऑपरेशन का नियम है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। ठीक है। अगर आपको इससे संबंध इसमें भी पूरा कोई प्रॉब्लम हो रही है और इसको पूरा डिटेल जानना है कि कैसे क्या अपग्रेड होगा और लॉकिंग का नियम क्या है, तो दोस्तों अगर और पेड सीट के क्या नियम है और भी चीज़ों के बारे में जानना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको देने की बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर और भी कोई काउंसलिंग संबंधित और भी कोई अपडेट होता है तो दोस्तों आपको चैनल पे मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।